हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और पढ़ाई जो है काफ़ी मज़ेदार तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का इस सेशन में हम लोग झारखंड जीके का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इस मॉक टेस्ट 1 में। और आप जो है अपना प्रिपरेशन का एनालाइज कर सकते हैं कि कितना जो है झारखंड जीके का प्रिपरेशन आप लोगों का हुआ है। तो 30 ऑफ 30 जो है कितना आप कर पाते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 30 आउट ऑफ 30 जो है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग मॉक टेस्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जो है डेली जो है इवनिंग में 6 PM को वीडियो अपलोड किया जाएगा, मॉक 1 मॉक 2। इस तरीके से जो है लगभग बहुत सारे मॉक आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए अपलोड करवाया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आप जो है अपना तैयारी को एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, संथाल समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाल समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि झारखंड में जो है अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, मानने वाले अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। तो उनमें से पूछा जा रहा है संथाल समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन, कौन सा जो ऑप्शन है सही है। पहला ऑप्शन, संथाल जनजाति का युवा गिरोह जिसे घोटुल कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए क्या बताना आपको, दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिएगा सही पूछा गया है। पहला क्या है, संथाल जनजाति का युवा गिरोह जिसे घोटुल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल संथाल जनजाति का जो युवा गिरोह होता है, युवा गिरी होता है, उसे घोटुल कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, संथाल समाज के संदर्भ में। दूसरा, संथाल जनजाति में एकल विवाह का प्रथा है। संथाल जनजाति में एकल विवाह का प्रथा, ये भी जो है ऑप्शन संथाल जनजाति के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इस जनजाति में विधवा विवाह या प्रत्यक्षता विवाह संभव है। तो संथाल जनजाति में जो विधवा विवाह क्या होता है, जब कोई लड़की का शादी होता है और जब उसका पहला पति मर जाता है तो क्या होता है, विधवा कहलाती है। तो विधवा औरत जो है दोबारा शादी कर सकती है। तो संथाल जनजाति में जो है इसका भी संभव है। ठीक है, इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, संभव है, प्रचलन है। तो ये भी ऑप्शन थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है संथाल जनजाति के संदर्भ में। तो नीचे दिया हुआ कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। ठीक है, ऊपर के दिए हुए तीनों स्टेटमेंट, तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, संथाल जनजाति का युवा गिरोह जिसे कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो घोटुल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? घोटुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। वीडियो को जो है आप पॉज करके, रोक करके जो है, आप अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर करते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर कौन सा होगा? फिरोज तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह को हराया था और हराकर हजारीबाग को सतगांवा के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और सतगांवा को जो है इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, फिरोज तुगलक जो था वो बंगाल के शासक, बंगाल के नवाब शमसुद्दीन इलियास शाह को हराकर हजारीबाग के सतगांवा के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 24 गांव के समूह को किस पहाड़ा के नाम से जाना जाता है? 24 पढ़ा, राजी पढ़ा, डाड़ा पढ़ा, ऑप्शन डी अतखा पढ़ा। तो 24 गांव के समूह जो होता है, 24 गांव का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है?
इसका राइट आंसर होगा 24 पढ़ा के नाम से जाना जाता है ना। कौन सा नाम से? जैसा कि नाम से ही पता है 24 गाँवों के समूह का बात किया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? 24 पढ़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दामिनी कोह क्या है? दामिनी कोह जिसकी स्थापना 1832 में की गई थी, ठीक है। दामिनी कोह जिसकी स्थापना 1832 में की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दामिनी कोह क्या है? संथाल परगना की एक प्रक्रिया है। संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। दामिनी कोह क्या है? संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करना, ठीक है। तो यही जो है दामिनी कोह का मतलब होता है। जो संथाल परगना का जो क्षेत्र था उसको सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1832 ईस्वी में। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, दामिनी कोह की जो स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो कब किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? कब जो है संथाल परगना के क्षेत्रों को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा की गई थी? तो 1832 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सटीक आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जोग परमाणिक का क्या कार्य है? जोग परमाणिक का क्या काम है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि झारखंड में जो है अलग अलग जनजातियों का शासन व्यवस्था हुआ करता था। उसमें जोग परमाणिक क्या है? एक शासन व्यवस्था का पद है, ठीक है। और जोग परमाणिक का क्या काम है? अलग अलग पद के जो है अलग अलग काम हुआ करते थे। तो जोग परमाणिक जो है इसका क्या काम है? जोग मांझी का सहायक जोग मांझी का सहायक उप सरदार होता है। ऑप्शन बी, जोग मांझी की अनुपस्थिति में कार्य संभालता है। ऑप्शन सी, जोग मांझी के कार्यों में सहायक करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी। जोग मांझी जो है एक पद का नाम है जिसका क्या काम है? जोग मांझी का सहायक सरदार होता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में सारा कार्य संभालता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जो है जोग परमाणिक ही सारा काम संभालता है, देखरेख करता है। जोग मांझी के कार्यों में सहायक करता है। तो जोग परमाणिक क्या होता है? जोग मांझी का असिस्टेंट होता है। क्या होता है? असिस्टेंट होता है, ठीक है, असिस्टेंट होता है। और जोग मांझी के अनुपस्थिति में सारा देखरेख सारा काम जो है जोग परमाणिक का होता है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ऊपर के ए, बी और सी तीनों ऑप्शन जोग परमाणिक के संबंध में सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ढोकलो सोहर खड़िया गांव का प्रधान होता है। ढोकलो सोहर खड़िया गांव का प्रधान होता है। ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ढोकलो सोहर खड़िया गांव का जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, प्रधान जो होता है, मुख्य जो होता है, वो कौन होता है? ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो ए और बी दोनों क्या है? ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायक कौन करता है? सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायक कौन करता है? गोड़ायत, पनभरा, बैगा। ऑप्शन डी पुजारा। तो राइट आंसर होगा गोड़ायत। इसका सही आंसर होगा गोड़ायत। सबर जनजाति की जो जातीय पंचायत व्यवस्था है उसमें प्रधान की सहायता गोड़ायत करता है। तो याद रखिएगा गोड़ायत इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति का क्या कहलाता है? कौन सी जनजाति की बात हो रही है? खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में, ठीक है। जैसा कि झारखंड में अलग अलग जनजाति निवास करती है और अलग अलग जनजातियों की जो है अपनी शासन व्यवस्था हुआ करती है। तो खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहा जाता है? मुखिया, सरदार, प्रमुख। ऑप्शन डी मांझी। तो क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है, ठीक है, मुखिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी,
गठित झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी कब गठित किया गया था? 1950 में किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और जयपाल सिंह मुंडा को जो है झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, इन सारी चीज़ों को। झारखंड पार्टी जो है इसका गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा को जो है झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित जो झारखंड पार्टी है, तो इस संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ऑप्शन डी झारखंड समन्वय समिति। तो आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा का जो है नाम बदल करके 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी कर दिया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें सामने निकल के आ रही है। याद रखिएगा कि झारखंड पार्टी जो है इसका पहले क्या नाम था? आदिवासी महासभा था। बाद में इसे 1950 में जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जेक कहा जाता है, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो जेक है, जिसे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कहा जाता है और शॉर्ट में जेक कहा जाता है, तो इसकी जो गठन की गई थी वो किया गया था 9 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जेक की स्थापना यानी जेक की गठित जो है कब किया गया था, तो 9 अगस्त 1995 को किया गया था। और इसका जो अधिसूचना जो है जारी किया गया था 7 अगस्त 1995 को, 7 अगस्त 1995 को। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगर पूछे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का जो है अधिसूचना कब जारी किया गया था? 7 अगस्त 1995 को। और फाइनली जो है जेक का स्थापना जो है वो 9 अगस्त 1995 को किया गया था। अधिसूचना पूछे तो 7 अगस्त 1995 को जारी किया गया था और 9 अगस्त 1995 को जेक का गठन किया गया था। तो जेक का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन को अध्यक्ष बनाया गया था और सूरज मंडल जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था, है ना। सूरज मंडल जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था और शिबू सोरेन जी को अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो नहीं वाला क्वेश्चन जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें तो थोड़ा सा जो है ऑप्शन को सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करेंगे। एक तरफ परमंडल दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उस परमंडल का मुख्यालय दिया गया, हेडक्वार्टर। तो कौन सा सही नहीं बताना। उत्तरी छोटा नागपुर जो परमंडल है इसका मुख्यालय हजारीबाग है जी, इसका जो परमंडल है छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है। कोल्हान की बात करें तो कोल्हान का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। संथाल परगना का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो दुमका है। पलामू परमंडल की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय रांची नहीं है, इसका मुख्यालय रांची नहीं है। कौन सा है? ये है मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। रांची जो है किसका मुख्यालय है? ये दक्षिणी छोटा नागपुर का है, दक्षिणी छोटा नागपुर का, ठीक है। रांची जो है दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है और पलामू परमंडल का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, सही सुमेल कीजिए यानी सही मिलान करना है। मंदिरों का गांव मलूटी, ठीक है, मंदिरों का गांव मलूटी। झरनों का शहर रांची, ठीक है। मंदिरों का शहर की अगर बात करें तो देवघर और झारखंड का शेफील्ड ये हो गया आपका मेंड्रा, ठीक है। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा?
ए का देखिए, ए का हो गया आपका थर्ड, बी की बात करें तो 2, और सी की बात करें मंदिरों का शहर देवघर तो फर्स्ट, और डी की बात करें तो 4। तो सही मिलान कौन सा होगा? ए का थर्ड, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सही मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पांडे गणपत राय को परहे पाठ के किस जमींदार ने विश्वासघात करके गिरफ्तार करवाया था? पांडे गणपत राय को परहे पाठ के किस जमींदार ने जो है धोखा दे करके विश्वासघात करके उसे गिरफ्तार करवाया था? विश्वनाथ दुबे, महेश शाही, राजेंद्र शाही, ऑप्शन डी अर्जुन शाही। तो राइट आंसर होगा राजेंद्र शाही। ठीक है, राजेंद्र शाही जो है विश्वासघात करके जो है पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था। तो पांडे गणपत राय को परहे पाठ के जमींदार जो थे राजेंद्र शाही, वही विश्वासघात करके जो है गिरफ्तार करवाया था। और फिर पांडे गणपत राय जी को 21 अप्रैल 1858 को जो है फांसी दे दिया जाता है। कदम का जो ब्रिज होता है उसी पे लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र शाही। क्वेश्चन नंबर 14, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पर्दापण खरौंदी यानी पलामू में हुआ था? बाबू अमर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, रामकिशन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पर्दापण खरौंदी यानी पलामू जिले में हुआ था? बाबू अमर, बाबू कुंवर, रामकिशन सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बाबू अमर सिंह, बाबू अमर सिंह, बाबू अमर सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सदानों के गांवों की पहचान अखड़ा से होती है। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ कहा जाता है? क्वेश्चन है कि सदानों की जो गांव होती है उसकी पहचान अखाड़ा से होती है। अखाड़ा किसे कहा जाता है? अखाड़ा जो होता है चौराहे को कहा जाता है। मान के चलिए कोई अखाड़ा इधर से भी रास्ता गया हो, इधर से भी रास्ता गया हो, इधर से भी, और मतलब चारों तरफ से क्या हो रास्ता, और बीच में जो है एक जगह होता है, अखाड़ा होता है, जहाँ पे करम उत्सव में लड़कियों के द्वारा सामूहिक नृत्य यानी ग्रुप डांस किया जाता है कर्मा पूजा के त्यौहार में। तो पूछा जा रहा है करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक डांस कहाँ पे होता है? अखड़ा, सरना, मजलिस, देव स्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अखड़ा में होता है। ठीक है, सदानों के गांवों की जो पहचान होती है अखाड़ा से होती है, और कर्मा उत्सव में जो है लड़कियों के सामूहिक नृत्य किया जाता है। तो अखड़ा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, JRD टाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है ना। JRD टाटा के बारे में आई होप सभी को जानते होंगे। JRD टाटा जो है बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो JRD टाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में हुआ। ये कथन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। JRD टाटा का जन्म जो है 29 जुलाई 1904 में हुआ। इन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी क्या सही है? JRD टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन सी, भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान के प्रस्तुत करने वाले दल में शामिल थे। ये भी ऑप्शन सी सही है। भारत में जो आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान था उसको प्रस्तुत करने वाले दल में भी शामिल थे JRD टाटा। नेक्स्ट है JRD टाटा को भारत रत्न नहीं दिया गया। ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। JRD टाटा को जो है भारत रत्न दिया गया था, और कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा JRD टाटा को जो है भारत रत्न 1992 में दिया गया था, और JRD टाटा जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति थे। क्या था? JRD टाटा जो थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति हैं। तो ऑप्शन ये जो है डी गलत है, और ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि हमसे पूछा ही
गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नागपुरी में प्रथम ज्ञात कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? किसमें? नागपुरी में। नागपुरी में प्रथम ज्ञात कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? फादर हेनरिक, महाकवि घासीराम, रघुनाथ नृपति, ऑप्शन डी हुलास सराम। तो राइट आंसर होगा रघुनाथ नृपति को। रघुनाथ नृपति को नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य का प्रावधान है? जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम है उसके आधार पे उसके तहत राज्य में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य का जो है प्रावधान किया गया है? 100 जनसंख्या पर, 250, 500, ऑप्शन डी 1000 जनसंख्या पर। तो राइट आंसर होगा 500 जनसंख्या पर। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य में 500 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य का प्रावधान है। तो याद रखिएगा 500 जनसंख्या पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गोंड जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करना है और सही कथन को आपको बताना है। ठीक है, ऊपर में दिए हुए कथन जो है गोंड जनजाति के संदर्भ में दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है, इस जनजाति की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि तथा मजदूरी पर आधारित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही कहा गया है। गोंड जनजाति जो है, इस जनजाति की अर्थव्यवस्था जो है कृषि और मजदूरी पर ही निर्भर है। तो याद रखिएगा गोंड जनजाति का जो अर्थव्यवस्था है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बेसिकली किस पे है, किस पे आश्रित है? कृषि पे और मजदूरी पे आधारित है। तो याद रखिएगा गोंड जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और मजदूरी पर ही आधारित है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई है जो सूर्य एवं धरती के प्रतीक है। ये भी क्या है? ऑप्शन दूसरा भी सही बिल्कुल है। गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता है ठाकुर देव है और ठाकुर देई है जो कि सूर्य और धरती के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन जो सही है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? फाइनली सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में जो है दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की ही तरह पाया जाता है? परिया, उरांव, बैगा, बंजारा जनजाति। तो किसमें जो है नातेदारी प्रथा हिंदुओं की ही तरह पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परिया। परिया है ना, परिया जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। परिया जनजाति में जो है नातेदारी दो भागों में बटी है। परिया जनजाति में जो है, परिया जनजाति में जो नातेदारी है दो भागों में बटी है। एक है ध्यानिया, कौन सा है? एक है ध्यानिया और दूसरा जो है वो है आपका सनाही। ठीक है, दूसरा क्या है? सनाही। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परिया जनजाति में नातेदारी जो है किन दो भागों में बटी है, तो एक ध्यानिया और दूसरा सनाही। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाए जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत के गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? संथाल, मुंडा, उरांव, ऑप्शन डी हो जनजाति द्वारा। तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है, मुंडा जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है, जो है शिकार के अवसर पर गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। तो याद रखिएगा जापी जो है झारखंड में शिकार के अवसर पर गाए जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है और इस गीत का गायन जो है सामान्यतः मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये शिकार के अवसर पर ही गाया जाता है। ये शिकार पर गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुंडा जनजाति का जो है शिकार के अवसर पर गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो कहलाएगा जापी, है ना। क्वेश्चन जो है घुमा के भी बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा जापी जो है मुंडा जनजाति का प्रमुख लोकगीत है जो कि शिकार के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। झारखंडी समाज के लोग मदन भैरी किस समय बजाते हैं? शिकार करते समय, जानवरों पर नियंत्रण करते समय, ऑप्शन सी छऊ नृत्य के साथ, विवाह के समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंडी समाज के जो लोग हैं, झारखंडी समाज के लोग मदन भैरी कौन सा समय में बजाते हैं? तो शिकार करते समय भी बजाते हैं, जानवरों पर नियंत्रण करना होता है तो उस टाइम भी बजाते हैं, छऊ डांस के साथ जो है विवाह के समय भी बजाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो तीनों जो है सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो है सही सभी हो जाएगा। तो मदन भेरी जो है, मदन भेरी एक प्रकार का सुशीरवाद है। मदन भेरी क्या है? एक प्रकार का जो है ये सुशीरवाद है, सुशीरवाद है, जिसको शिकार करते समय, जानवरों पर नियंत्रण करते समय और छऊ नृत्यों के साथ जो है विवाह के समय भी बजाया जाता है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? धामसा, ठाक, टमाक, ऑप्शन डी हाका। तो राइट आंसर होगा टमाक। संथाल परगना में जो है नगाड़ा को टमाक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नगाड़ा को जो है टमाक के नाम से भी संथाल परगना में जाना जाता है। और नगाड़ा जो है झारखंड का प्रमुख वाद है। ठीक है, नगाड़ा क्या है? ये झारखंड का प्रमुख वाद है। क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में पाए जाने वाले किस एक पर्व के दौरान मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगाया जाता है? तो टूसू पर्व के जो मेला लगता है उस टाइम जो है मुर्गा लड़ाई में सट्टा भी लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही जो है सुमेलित है? संवाद, जॉय कुमार पाहन। तो संवाद जो है ये सही सुमेलित नहीं है। संवाद जो है जॉय कुमार पाहन का जी का नहीं है। संवाद जो है, संवाद किसका? शिशिर कुमार का है। ठीक है, संवाद किसका? शिशिर कुमार जी का है। जोहार की बात करें तो जोहार जो है, जोहार दिलवर हंस जी का है। ठीक है, जोहार दिलवर हंस। अगवा की बात करें तो अगवा जो है जॉय कुमार पाहन है। और डहर ईश्वरी, ये मिलान सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित है, और डहर ईश्वर प्रसाद। उसके बाद संवाद की बात किया जा रहा था तो जॉय कुमार पाहन नहीं है बल्कि शिशिर कुमार। जोहार की बात करें तो दिलवर हंस। उसके बाद अगवा की अगर बात करें तो जॉय कुमार पाहन। ऑप्शन और डी दिया गया डहर ईश्वरी प्रसाद। तो ऑप्शन डी जो है सही मिलान है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा जो है असत्य है पूछा जा रहा है कोहबर चित्रकारी के संबंध में। तो आपके ऑप्शन जो है दिए गए हैं। इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। कोहबर चित्रकारी में जो है, इस चित्रकला के अंतर्गत जो विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति के घर के आंगन में जो है अपने पति के घर में चित्रण किया जाता है। जो दीवार होते हैं उसमें क्या किया जाता है? चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी, इसमें भिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती और नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकारी में क्या किया जाता है? अलग अलग जो है ज्यामितीय आकार बनाया जाता है, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जिसे ज्यामितीय आकार कहा जाता है उसको बनाया जाता है। फूल पत्ती का आकार बनाया जाता है। नर नारी जो होते हैं इस तरीके का जो है चित्रण किया जाता है। तो ऑप्शन दो भी जो है, ऑप्शन बी जो है क्या सही है? ऑप्शन सी, यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन सी भी क्या है कि कोहबर चित्रकारी जो है बिरहोर जनजाति में अधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन सी भी क्या है? सही है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी जो होगा सभी कथन सत्य, तीनों जो है ऊपर के ए और बी तीनों सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। तो कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, सारे के सारे जो है ऑप्शन सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सभी कथन क्या है? सभी कथन सत्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, 1921 में प्रकाशित नेठापाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? निरंजन महतो, देविकानंदन प्रसाद, राजेंद्र महतो, ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ सिंहदेव। तो 1921 में प्रकाशित नेठापाल नामक जो गीत संग्रह है उसके रचनाकार जो है वो है निरंजन महतो। कौन है? निरंजन महतो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया था? ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, ऑप्शन डी शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ननकू सोरेन के द्वारा। संथाली भाषा दूसरा प्रमुख उपन्यास ननकू सोरेन द्वारा लिखित मुहिला चचेत दाई, जिसका जो है अध्यापिका महिला मतलब होता है, ठीक है। इस मुहिल चचेत दाई, ठीक है, मुहिला चचेत दाई का मतलब क्या होता है? ये होता है, इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला, अध्यापिका महिला, अध्यापिका महिला। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया था, ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? रांची के लेखक विनोद कुमार जी जो थे उसके द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? विद्रोह की रात, आक्रांत, सजाना अनाड़ी, झारखंड कर, छैला। तो राइट आंसर होगा सजाना अनाड़ी। रांची के जो लेखक विनोद कुमार जी थे उसके द्वारा सजाना अनाड़ी का निर्माण किया गया था। और इस फिल्म के जो निर्माता थे विनोद कुमार जी थे। कौन थे? विनोद कुमार निर्माता। क्वेश्चन नंबर 30, दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों के सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किया था? रवि कौशल, विनोद कुमार, हरेंद्र सिन्हा, ऑप्शन डी विजय प्रकाश। तो रवि कौशल जी। दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों के जो सीरियल था बिरसा मुंडा, उसका निर्माण रवि कौशल जी के द्वारा किया गया था, रवि कौशल जी के द्वारा किया गया था। इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से जो है हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को किए, 30 क्वेश्चन जो है किए। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है 30 में कितना स्कोर हुआ, ठीक है, 30 में जो है कितना स्कोर आप कर पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।